हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग सो वेल। तो लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी मेरी, और आज की जो वीडियो होगी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम यूकैरियोटिक स्टार्ट किया था। यूकैरियोट में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी। वी हैड स्टडीड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद में जो आज का टॉपिक होगा वो है हमारा सेल वॉल। तो आज हम किसकी बात करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? तो जैसे अगर ये आपका सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दिस सेल वॉल टुडे। छोटा सा टॉपिक है, आज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सेल वॉल की बात करेंगे अगर हम, तो सेल वॉल जो है ये कैसा होगा? एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल कैसा होगा? तो सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये एक आउटर कवरिंग बनाता है। किसकी आउटर कवरिंग बनाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन की। तो जैसे आपने कब उस दिन देखा था, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ये सेल की जो लेयर है ये होगी सेल मेम्ब्रेन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर जो प्रेजेंट होगा वो होता है आपका सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो है ये क्या है? तो ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होगा। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लांट्स एंड फंजाई, प्लांट्स एंड फंजाई। सेल वॉल कभी भी एनिमल्स में नहीं होता है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल्स। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्लांट्स एंड फंजाई में सेल वॉल एब्सेंट होता है आपके एनिमल्स में। अब ये शेप, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी? इट विल गिव शेप। बट शेप के अलावा ये क्या करने वाला है? इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट दी सेल। ये और क्या करता है? तो इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट दी सेल। इट विल गिव शेप टू दी सेल, ऑल्सो इट विल प्रोटेक्ट दी सेल। ओके फाइन। तो ये किसका बना होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एज वेल एज गैलेक्टोज। ओके किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो सॉरी, तो यहाँ पे अगर शेप और प्रोटेक्ट कर, शेप देगा, प्रोटेक्ट करेगा, इसके अलावा जो सेल की बात करेंगे हम, तो सबसे पहला जो एग्जांपल होगा वो होगा हमारा एल्गे। सबसे पहला एग्जांपल कौन सा होगा? एल्गे। एल्गे करता क्या है? तो एल्गे जो है वो एक जो वेरियस एग्जांपल्स होते हैं हमारे एल्गे के। एल्गे के पास में जो सेल वॉल होता है वो किस किस का बना होगा? तो इट कैन बी मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट कैन बी मेड अप ऑफ गैलेक्टोज, मैनिन्स और मिनरल्स, जैसे कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट्स भी होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्लांट्स में, तो दूसरे प्लांट्स के पास में क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। तो सेल वॉल जो है, अगर हम यंग प्लांट्स की बात करें, इन यंग प्लांट्स इफ वी टॉक, तो यंग प्लांट्स में जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? प्राइमरी। वो कैसा होगा? प्राइमरी। तो यंग प्लांट्स में सेल वॉल कैसा होगा आपका? प्राइमरी। यंग प्लांट्स में कैसा होगा? प्राइमरी वॉल, जो केपेबल है फॉर ग्रोथ। प्राइमरी वॉल क्या करता है? ग्रोथ। प्राइमरी वॉल क्या करेगा? ग्रोथ। तो प्राइमरी वॉल इज केपेबल फॉर द ग्रोथ। जनरली वो डिमिनिश हो जाएगा जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है। तो प्राइमरी वॉल एक सर्टन लेवल के बाद में, एक सर्टन हाइट के बाद में प्राइमरी वॉल क्या हो जाता है? डिमिनिश हो जाएगा। तो प्राइमरी वॉल जैसे ही डिमिनिश हो गया तो वहाँ पे क्या बनेगा अब आपका? सेकेंडरी वॉल। क्या बनेगा? सेकेंडरी वॉल। तो ये जो मिडिल लेमेले होता है, ये जो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बीच का जो लेयर हो गया, सपोज ये एक सेल है, सेल का ये जो लेयर है ये है प्राइमरी वॉल, और ये वाला जो लेयर हो जाएगा वो सेकेंडरी वॉल हो जाएगा। तो इसके बीच का जो लेयर होता है इसे हम क्या बोलते हैं? लेमेला। इसके क्या बोलते हैं? मिडिल लेमेला। तो मिडिल लेमेला वाला जो लेयर होगा विच विल बी इन द सेंटर पोर्शन। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो पोर्शन होता है वो होता है आपका मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला के पास में क्या होते हैं? जो क्या करता है? होल्ड करता है नेबरिंग सेल्स को एक साथ। मतलब अगर इट्स लाइक सैंडविच, ये कैसा होता है? सैंडविच की तरह होता है। मतलब ये क्या करता है? जैसे आप दो ब्रेड होती है, दो ब्रेड के अंदर आप क्या करते हो? सारी चीज़ों को रखते हो, ठीक है, जो भी आपको फूड वेजिटेबल्स खाने होते हैं वो करते हो। तो ये क्या करता है? होल्ड करके रखता है। तो वैसे ही इनका भी काम क्या होगा? इट विल होल्ड दी न्यूट्रिशन। जितना भी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा वो सारा न्यूट्रिशन को ये क्या करता है? होल्ड करके रखता है। तो ये काम होगा इसका। इसके बाद में सेल वॉल और मिडिल लेमेला जो है ये ट्रेवर्स करते हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग। तो ये जो है ये किससे ट्रेवर्स होते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा? ये मैंने आपको मेरे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया हुआ है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। तो हमने क्या क्या देखा? हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात की, सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये बात की। अब मैं आपकी एनसीईआरटी में दिखा देती हूँ आपको।
एनसीईआरटी में हम देख लेते हैं कि सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। ये देखो मैंने आपको हाईलाइट करके ही दिखाया हुआ है कि सेल वॉल जो है ये वो स्ट्रक्चर होगा जो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सेल वॉल बोलेंगे, आउटर कवरिंग बनाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, सेल को एक शेप देगा, सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो है सेल टू सेल को इंटरैक्ट कराएगा, सेल सेल का इंटरैक्शन करवाने का काम करेगा। अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एल्गिल, तो एल्गी के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन, मिनरल्स का बना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सेल वॉल कैसा होगा, प्राइमरी वॉल्स का बनता है। सबसे पहले जो यंगर सेल होते हैं वो प्राइमरी वॉल्स के बनते हैं जो ग्रोथ करवाते हैं। फिर सेकेंडरी आएंगे, सेकेंडरी जो है ये अंदर के साइड में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, मिडल लैमेला। सेल वॉल और मिडल लैमेला जो है ये प्लाज्मोडेस्माटा को जो है मूव कर सकते हैं, जो साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स को कनेक्ट करता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। आज का टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट टॉपिक था, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो थोड़ा हम